आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सम सॉल्व करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा सम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और पार्टिकुलर्स दिए हुए हैं हमें, और ईयर एंड होता है 31 मार्च 2012। 31 मार्च 2012 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है हमें। तो हमें ये पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, हमें को पढ़ लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, वेजेस, कैरेज इनवार्ड, कैरेज आउटवार्ड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कस्टम ड्यूटी, गैस फ्यूल एंड पावर, डॉक चार्जेस, फैक्ट्री लाइटिंग, ऑफिस लाइटिंग। और लास्ट में दे रखा है हमें क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹60,000। तो चलिए अब हम हमारा सम सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमने जो हमारा फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का वो रेडी कर रखा है। मैं ऊपर लिख देती हूँ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, कौन से ईयर की एंडिंग है? 31 मार्च 2012। 31 मार्च 2012। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है हमारा, ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि हर रोज़ बना के रख देंगे, ये एक टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो होता है जैसे कि जो हमारा लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमारा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। जैसे तो ओपनिंग स्टॉक है हमारा ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 25,000 रुपीज़ का है। आगे है परचेजेज, टू परचेज। ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, टू परचेजेज अकाउंट कितने के हैं? 70,000 के हैं। 70,000 के परचेजेज हैं। साथ में यहाँ पे दे रखा है परचेज रिटर्न, रिटर्न भी हुआ है 2200 का। तो ये लिख देते हैं, लेस कर देते हैं, लेस परचेज रिटर्न 2200 का है। तो अब ये लेस करके देख लेते हैं कितना आएगा। 70,000 माइनस 2200, ये आ गया 67,800। उसके बाद है यहाँ पर दे रखिए सेल्स। सेल्स लिखेंगे अब, सेल्स इस साइड आएगी, बाय सेल्स अकाउंट कितने की है? 1,80,000 रुपीज़ की है। आगे सेल्स रिटर्न भी दे रखी है ये हमें 3600 की, ये भी लेस कर देते हैं, लेस सेल्स रिटर्न 3600। ये देख लेते हैं कितना आएगा। 1,80,000 माइनस 3600, 1,76,400। उसके बाद यहाँ पर दे रखे हैं वेजेस, टू वेजेस अकाउंट। वेजेस 20,600 के वेजेस हैं। आगे है कैरेज इनवार्ड, टू कैरेज इनवार्ड 3,400 के हैं। इसके बाद जो कैरेज आउटवार्ड है ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं आता है, ये P&L अकाउंट के अंदर आता है, तो इसके ऊपर हमने क्रॉस लगा दिया है यहाँ पे। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 24,800। ये हमारी इस साइड के हो गए सारे। अब इस साइड देखते हैं हमारे। उसके बाद परचेज रिटर्न भी हमने शो कर दिया, सेल्स रिटर्न भी हो गया। कस्टम ड्यूटी
कितने की है कस्टम ड्यूटी? 1500 की। उसके बाद है गैस फ्यूल एंड पावर। गैस फ्यूल एंड पावर है 6000 के। एंड उसके बाद है डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस 800 रुपीज़। आगे है फैक्ट्री लाइटनिंग। फैक्ट्री लाइटनिंग अकाउंट 9600। एंड इसके बाद दे रखे हैं ऑफिस लाइटनिंग। ऑफिस लाइटनिंग ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं आता है। फैक्ट्री का जो खर्चा होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाया जाता है, तो इसलिए हमने फैक्ट्री लाइटनिंग तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखा दी है। ऑफिस लाइटनिंग इसके अंदर नहीं आएगी। ऑफिस लाइटनिंग P&L अकाउंट के अंदर आती है। और लास्ट में हमें दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इस तरफ आ जाएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000 रुपीज़। अब इन सभी का टोटल कर लेते हैं कितना बनता है। पहले इस तरफ का टोटल कर लेते हैं। तो 1,76,400 प्लस 60,000 ये आता है 2,36,400। ये हम एक बार साइड में लिख लेते हैं 2,36,400 रुपीज़। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं 2,36,400। यहाँ पर मैंने लिख दिया 2,36,400। ये हमारा क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है। अब हम डेबिट साइड का टोटल और कर लेते हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमने सारी एंट्री कर ली है नहीं करी है। तो ये देखिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 25,000 का, ये हो गया है हमारा। आगे है परचेज अकाउंट। परचेज 70,000 का है, ये हमने लिख दिया है। परचेजेस रिटर्न है इसके बाद, ये हमने 2200 के लेस कर दिए हैं, ये भी आ गया। आगे है वेजेस। वेजेस हमने लिख दिया है, ये रहा 20,600 का। आगे है कैरेज इनवार्ड। कैरेज इनवार्ड भी आ गया है। आगे है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी हम शो कर चुके हैं। नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी भी हमने शो कर दिया है। गैस फ्यूल एंड पावर ये भी हो गया। डॉक चार्जेस ये भी हो गया। और फैक्ट्री लाइटिंग भी हो गया। आगे सेल्स रह गया। सेल्स भी हमने शो कर दिया क्रेडिट साइड, ये रही सेल्स, और लेस कर दिया हमने सेल्स रिटर्न। तो हमने ये सारी की सारी एंट्री कर ली है। तो हमारा सेल्स का ये आता है टोटल 2,36,400। और साथ में ये देखिए हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है नीचे, क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट ₹60,000। तो हमने ये भी यहाँ पर शो कर दिया है। तो अब हम डेबिट साइड का प्लस और कर लेते हैं, कितना बनता है 25,000 प्लस 67,800 प्लस 20,600 प्लस 3,400 प्लस 24,800 प्लस 1,500 प्लस 6,000 प्लस 800 प्लस 9,600, ये आता है हमारा 1,59,500। तो हम एक बार डेबिट साइड का टोटल इस साइड लिख देते हैं 1,59,500 रुपीज़, ये आता है इस डेबिट साइड का टोटल। और क्लोजिंग क्रेडिट साइड का टोटल हमारा ये आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा एक्चुअल टोटल। तो हम यहाँ पर इसका टोटल लिख देते हैं 2,36,400। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2,36,400। अब इस साइड का जो टोटल होता है वो लिख लेते हैं एक बार 1,59,500। ये हो गया हमारा 1,59,500। तो ये हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है जो वो ज़्यादा है, और जो डेबिट साइड का है टोटल वो कम है। यानी कि हमारी सेल्स ज़्यादा हुई है और जो एक्सपेंसेस है वो कम है, तो हमारा प्रॉफिट हुआ। तो हम इस साइड लिख देंगे 2। तो हम दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल करेंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम लोग निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो ये हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट
ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ग्रॉस लॉस होता है, वो P&L अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो हम देख लेते हैं कितना है डिफरेंस इनका बीच का। तो ये आ रहा था हमारा 2,36,400 और जो हमारा डेबिट साइड का टोटल है वो है 1,59,500। तो ये आ गया हमारा 76,900। तो ये हो गया हमारे दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल और 76,900 हमारा प्रॉफिट आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट 2,36,400। ये बैलेंस इक्वल हो गया। तो ये हो गया हमारा सम सोल्व।